नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला रुझान सामने आ चुका है और पहले रुझान में जनता ने तस्वीर साफ कर दी है कि इस बार वो किसके साथ रहने वाली है और किसको नजरअंदाज करने वाली है। मेरे साथ भरत जी हैं। बिहार के सियासी रुझान पर बात करेंगे, बिहार के सियासी तापमान पर बात करेंगे। भरत जी, बहुत स्वागत है। बिहार में तमाम रैलियों के दौर हैं, लेकिन एक रैली और हुई है बिहार का ताजा रुझान जो बताती है आखिर क्या है इस रैली की कहानी और संदेश कहां तक जाता है। चंद्रकांत जी, पीके की रैली को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया। जो हम देख रहे हैं वो बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग उस तस्वीर के आगे नहीं देख पा रहे हैं कि पीके की रैली में भीड़ नहीं आई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर इससे बहुत आगे है। और ये खबर ये बतलाती और दिखलाती है कि इस नवंबर में जो चुनाव होने हैं उसकी असली पिक्चर क्या होने वाली है। दरअसल मसला ये है कि पीके की रैली रात में हुई, 7-8 बजे के आसपास हुई। पीके की रैली में भीड़ नहीं आई। वो तस्वीर आप ये देख लीजिए, ये तस्वीर आपके सामने है, जिसमें वहाँ का एक पत्रकार अपनी घड़ी दिखाते हुए रैली का हाल दिखा रहा है कि देखो भाई, गांधी मैदान में यहाँ पर कुर्सियाँ खाली हैं, पीके की रैली में भीड़ नहीं आई है। पहली तस्वीर ये हो गई आपके सामने। दूसरी तस्वीर ये है कि इस रैली में जब पीके पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि भाई रैली क्यों नहीं आई, उसको हम बताएंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर आप ये देख लीजिए। दूसरी तस्वीर ये तेजस्वी यादव की रैली की तस्वीर है। इस तस्वीर में भर भर कर भीड़ है, भर भर कर भीड़ है, कूट कूट कर भीड़ है। तेजस्वी यादव अपने भाई के साथ बैठे हुए हैं और ये युवा चौपाल नाम की एक रैली और एक सभा की गई थी अब इससे कुछ दिन पहले, 15-20 दिन या महीना भर लगभग पहले की गई थी। इस रैली की भीड़ आप देखिए। चलिए, ये भी हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप, ये सब मामला आप कहेंगे पुराना है। राहुल गांधी की रैली की आप भीड़ देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये रही राहुल गांधी की वो तस्वीर, जिस तस्वीर में राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे के लिए गए थे। एक दिन पहले शाम में उन्होंने ऐलान किया था कि भाई टी-शर्ट पहनकर सफ़ेद आओ और रैली में भाग लो, कन्हैया कुमार आ रहे हैं बेगूसराय से और लगभग 200-250 किलोमीटर पटना से रह गया है। तो बेगूसराय में राहुल गांधी ने एक पुशअप मारा वहाँ पर कि रैली और लोगों तक पहुँचे। क्या भीड़ आई आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें कभी झूठ बोलती नहीं है। फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, उसके नीचे से लोग गुजर रहे हैं। ये राहुल गांधी की पद यात्रा, दोपहर की पद यात्रा की बात है। ये लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे, जब एकदम चटक धूप हो रही थी, लोगों के ऊपर धूप पड़ रही थी। 3 तस्वीरें हैं। पहली, प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ नहीं है। दूसरी आप देखिए, तेजस्वी यादव की रैली में भयंकर भीड़ है। 2025 की तस्वीर में बता रहा हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी की रैली में, रैली या कहिए रोड शो में भयंकर भीड़ है। अब इस तस्वीर को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बिहार कहां जा रहा है और चुनाव कहां जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार इस बात को पकड़ने में असफल हैं। बड़े बड़े पत्रकार आपको ये बताने में असफल हैं कि इसका मायने क्या है, मतलब क्या है। मैं आपको डंके की चोट पर आपको बताता हूं चंद्रकांत जी कि इसके मायने क्या है। बेहद साफ हो चुकी है बिहार की पिक्चर, बिल्कुल क्लियर शीशे की तरह दिखाई दे रही है। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ का ना आना पहली बात ये कहती है कि बिहार की जनता ने 1-to-1 फाइट के अंदर किसी भी अन्य खिलाड़ी के आने पर ऐतराज जता दिया है। बिहार की जनता किसी अन्य खिलाड़ी को अब इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में बर्दाश्त करने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पिछली बार एआईएम सीमांचल के इलाके में तेजस्वी यादव के वोट काटे थे एआईएम ने, ओवैसी की पार्टी ने। तेजस्वी यादव 10-12 सीटों से उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे या सत्ता में जाने से रह गए थे। बड़ी क्लियर पिक्चर है, बिहार के जो लोग सुन रहे हैं उनको मालूम है कि क्या है। लेकिन अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि जो वक्फ बिल आया है उसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई बड़ा जो मुसलमान है, जो धन्ना सेठ मुसलमान है, उसके पेट पर लात पड़ी है और भाई जो छोटा मुसलमान, गरीब मुसलमान महिला हैं, वो उन सब की बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी के समय पर यह बात चंद्रकांत जी प्रचारित की थी कि भाई जो धन्ना सेठ हैं सबका पैसा बाहर निकल आया और गरीब आदमी अपना थोड़ा, उसको अच्छा लगा कि देखो जो कमाए रखे थे काला धन वो सबके निकल गवा है ना। ये एक भावना गई। लेकिन वक्फ बिल और वक्फ कानून में ये भावना भाजपा प्रचारित नहीं कर पा रही है। सुपर फ्लॉप हो चुकी है ये भावना कि बड़े मुसलमानों का नुकसान हुआ है, छोटे खुश हो जाएं। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में ये भावना है ही नहीं कि बड़े को दर्द हो रहा है तो छोटा खुश हो जाए।
अमीर को दर्द हो रहा है तो गरीब मुसलमान खुश हो कहे वाह देखो लंका लग गई अमीर मुसलमान की। नहीं, ये नहीं है। जो मुसलमान भाई अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर उनको एतराज़ है मेरी इस बात से, तो नीचे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, ये मैसेज बिल्कुल मुसलमानों में नहीं है कि बड़े का नुकसान हुआ और छोटे का फ़ायदा हो गया या छोटे को बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मुसलमान इस बात को जानता है। जो लोग मुसलमानों का आरक्षण छीनने की बात करते हैं वो लोग वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की भलाई की बात करेंगे। जो लोग कपड़ा देखकर मुसलमान पहचान लेते हैं वो लोग इतने बड़े मुसलमानों के हमदर्द बन जाएंगे। जो लोग घरों पर नोटिस चिपकवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, जो लोग खालिस हिंदू मुसलमान ही करते हैं, चूड़ी वाले से लेकर गाय के नाम पर मारने पीटने पर, वो लोग इतने दरिया दिल हो गए कि बड़े का छीन के छोटे मुसलमान को दिए दे रहे हैं और छोटा वाला गलगल हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं है। दूसरी जो बात है, मैं जितना समाज को समझता हूँ 15, 16, 17 साल की पत्रकारिता में चंद्रकांत जी, वो ये है, मुस्लिम कम्युनिटी में एक और एका इस बात को दर्शाता है कि जो बड़ा मुसलमान है, अमीर मुसलमान है, वो गरीब मुसलमान की मदद करता है, चाहे वो अलग अलग आयोजनों पर ही करे, लेकिन करता है, मदद करने के लिए आगे आता है। बड़ा मुसलमान, अमीर मुसलमान व्यक्ति गरीब मुसलमान की टांग नहीं खींचता है, उसको और गर्त में नहीं गिराता है। जाति के नाम पर अलग अलग जातियां, जैसे बंटवारा जातियों में हुआ है, उस बंटवारे के नाम पर लोगों को दबाता नहीं है गरीब मुसलमान को कि भाई तुम इस जाति के हो, वह तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारा ये नहीं करेंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप और दर्शक हो सकता है समझ गए हों। तो ये बंटवारा बिल्कुल खुले तौर पर मुस्लिम समाज में नहीं है। खैर, इस बंटवारे पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि वक्फ बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल औंधे मुंह गिर चुकी है। मुस्लिम कम्युनिटी में कोई बंटवारा नहीं होने जा रहा। तो इस बार जो प्रशांत किशोर की ये रैली हुई है, प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ का ना आना ये दर्शाता और दिखलाता है कि बिहार में किसी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें खिलाड़ी की कोई जगह जनता की नज़र में नहीं है। जनता 1 to 1 फाइट चाहती है। जो फाइट 2020 में आधी अधूरी छूट गई थी, रह गई थी, चूक हो गई थी, उसको फिलअप करना चाहती है। चंद्रकांत जी, इसमें कोई दो राय मैं आज की तारीख में देख नहीं पा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि भाई तेजस्वी या इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा, लेकिन जनता बिल्कुल क्लियर कट मूड में है कि वो इस बार या तो आर करेगी या तो पार करेगी। और आर पार में अगर पलड़ा किसी का भारी दिखाई देता है तो वो इंडिया गठबंधन का भारी दिखाई देता है। क्यों? उस बात को समझाने और कहने के पीछे मेरा तर्क ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो नीतीश कुमार पर तो भारी पड़ेगा, ये 500% मैं श्योर हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर भी इसका असर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब किस पर ज़्यादा असर होगा वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कह के ख़त्म करूँगा अपनी बात को। यहाँ पर जो बात कहते हैं पीके, उस बात में अपने आप में बहुत सारे मायने छुपे हैं। पीके की बात को मैं आपको सुना देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। आप सुनिए पहले, फिर बताता हूँ। माफ़ी मांग रहे हैं। मांगने के लिए आया हूँ। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको इसी गांधी मैदान में पीके कहते हैं कि 5 लाख लोगों को उन्होंने बुलाया था और 2-3 लाख आ गए हैं। 2 लाख लोग पटना में इधर उधर फंसे हुए हैं। 2 लाख एक बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है 2 लाख। प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं ला पाए, हमारा वो कहने का मतलब नहीं है। नहीं आई प्रशांत किशोर जाने, लेकिन जो प्रशांत किशोर एक बात कह रहे हैं कि हमारे 2 लाख लोग बाहर, एक प्रोस्पेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 लाख लोगों को आने नहीं दिया गया, घुसने नहीं दिया गया, वो फंसे रहे। 2 लाख लोग कितने होते हैं? क्या 2 लाख लोग एक बस में आ जाते हैं? एक बस में अगर 100 लोग भी मानिए दोस्तों, तो 2 लाख लोगों के लिए 200 बसें चाहिए कम से कम।
200 बसें चाहिए। और 200 बसें अगर पटना के इर्द गिर्द कहीं फंसी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, और एक भी आप समझते हैं एक भी वीडियो नहीं आया, एक भी सोशल मीडिया पर किसी की बाइट नहीं आई, कोई महिला कोई वीडियो बना के डाला ही नहीं कि भैया हम बिना खाना खाए फंसे हुए हैं 18-18 घंटे से, एक दिन से हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक भी वीडियो नहीं आया। और प्रशांत किशोर जो खुद इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार का साथ मैंने 2015 में ना दिया होता तो नीतीश कुमार 10 साल पहले संन्यास ले चुके होते, वो प्रशांत कुमार जो दूसरी पार्टियों को ज्ञान देते हैं, वो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कह पाए होंगे या बता पाए होंगे कि जितनी 200 बसें फंसी हुई हैं उनमें एक मोबाइल फ़ोन उठा लो और ऐसे वीडियो बना लो, अम्मा से कह दो कि अम्मा हम बहुत फंसे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार घुसने नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने जकड़ रखा है, रोक रखा है, पकड़ रखा है, हम जा नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट जिसकी 200 बसें फंसी हैं, वो एक वीडियो तक नहीं बनवा पाया। क्या ऐसा हो सकता है चंद्रकांत जी? ऐसा नहीं हो सकता है। जो मैं बात शुरू में कह रहा था, बात सिर्फ और सिर्फ वही है। प्रशांत किशोर का चेहरा धुआं धुआं था, उनकी रैली में भीड़ नहीं थी। कई सारी वेबसाइटें बहुत कुछ लिखती हैं, देखिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी बात हवा में नहीं होनी चाहिए कि हम जो भी बात बता रहे हैं, दिखला रहे हैं, वो कुछ भी हो। यहाँ पर आपके सामने जो है नव भारत टाइम्स का जो है ये अखबार है, और ये अखबार लिखता है, आपको साइड में मिल जाएगा, अखबार लिखता है प्रशांत किशोर का फर्स्ट सियासी शो फ्लॉप, बिहार एनडीए और महागठबंधन खुश, जन सुराज करेगा मंथन। ठीक बात है। प्रभात खबर है, वो लिखता है प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप, पप्पू यादव, राजद और बीजेपी जेडीयू के दिग्गजों ने वीडियो दिखाकर घेरा। ठीक है। अगला ईटीवी है, वो लिखता है ईटीवी बिहार, होशियार बन रहे इनकी खैर नहीं, रैली में नहीं हुई भीड़ तो नीतीश पर फूटा प्रशांत किशोर का गुस्सा। ठीक है। ये सब अखबार हैं जो इस तरीके की चीज़ें छाप रहे हैं, बतला रहे हैं और दिखला रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं चंद्रकांत जी, कुल मिलाकर आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, क्लिप काट कर अलग रख सकते हैं। मैं एक बात बहुत मजबूती से, बेहद जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ, बिहार के भीतर इस बार की फाइट 1-1 है। वक्फ बिल ला करके भारतीय जनता पार्टी ने इस फाइट को एक तरफा बना दिया है, बशर्ते कांग्रेस और आरजेडी दोनों में तालमेल ठीक रहे तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं दिखाई देगी बिहार के भीतर। कांग्रेस का जो तेवर बिहार में दिखाई दे रहा है, बिना तेजस्वी यादव को लिए हुए, अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर दोनों साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़ेंगे। नीतीश कुमार इस लड़ाई से अभी से आउट हैं, जब से मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, नीतीश कुमार इस लड़ाई से आउट हैं। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, वो जो आप बात कह रहे थे कि उसका सील बंद वोटर है, बोतल में भरे पानी की तरह, उसको जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इंडिया से होगी, कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार इस लड़ाई से आउट हैं, और इस लड़ाई का जो शेप है, ट्रायंगल और चतुष्कोणीय जो करने की कोशिश प्रशांत किशोर और अन्य लोग मिलकर कर रहे थे, वो होता हुआ मुझे बिहार के भीतर दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार की जनता इस रैली में नहीं आई है, वो उसका सबूत है कि बिहार की जनता 1-1 के मूड में है। नीतीश कुमार के खिलाफ भयंकर गुस्सा है, और इंडिया यानी तेजस्वी और कांग्रेस इसका कैसे लाभ उठाते हैं, ये इनको सोचना होगा। ये इनको सोचना होगा कि कहीं हरियाणा न बन जाए बिहार, कहीं महाराष्ट्र न बन जाए बिहार, कहीं वो राज्य जैसे दिल्ली जहां आपस में लड़कर सत्ता गंवा दी, कहीं दिल्ली न बन जाए बिहार। ये कांग्रेस को और तेजस्वी को सोचना होगा। अंत में बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये सोचना कांग्रेस और तेजस्वी को होगा। बिहार की जनता ने अपना मूड, अपना रुख बतला दिया है और दिखला दिया है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस या तेजस्वी दोनों को कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। और बिहार के चुनाव में, जैसा कि भरत जी ने कहा, कि इस बार जनता आर पार के मूड में नजर आ रही है, तो नेताओं को भी बेहद सावधान रहना होगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।